दूर जंगल से चलकर एक कौवा दूसरे जंगल आया हुआ था और एक पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाता है। और वहां सामने उसको एक प्यारी सी चिड़िया दिखाई देती है। उसको देखकर वो कहने लगता है, अरे कितनी अच्छी चिड़िया है, मुझे तो ये पहली ही नजर में बहुत प्यारी लग रही है। काश मेरी इससे शादी हो जाए, मैं इसको रानी बनाकर रखूंगा। और वो चिड़िया अपनी माँ के साथ घोंसले के अंदर बैठी हुई थी। और वो कौवा जल्दी जल्दी उड़कर वापस से अपनी माँ के पास जाने लगता है। और माँ के पास आ जाने के बाद अपनी माँ से कहने लगता है, अरे माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या आप मेरी एक काम कर सकती हो? अरे एक तो वैसे भी अभी खाने का इंतजाम नहीं हुआ है और ऊपर से तुम्हारी फरमाइश। बोलो क्या काम है। दरअसल माँ, मैं अभी दूसरे जंगल से होकर आ रहा हूँ। वहां पर मैंने एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया देखी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप उससे मेरी शादी करा दीजिए। अरे पुत्र, तेरी शादी में ऐसे ही किसी से नहीं करा सकती हूँ। अगर ऐसे ही कहीं करा दी तो दहेज बहुत कम मिलेगा। थोड़ा देख भाल के पैसा वैसा देखकर ही शादी करेंगे हम, ठीक है? अरे लेकिन माँ, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरी शादी आप उससे ही करा दीजिए ना। अच्छा चल ठीक है, एक बार तो मुझे वहां लेकर चल, पहले मैं देख लेती हूँ। और उसके बाद उड़कर वो कौवा और उसकी माँ दूसरे जंगल की ओर जाने लगती हैं। और वहां आकर उस पेड़ की टहनी पर बैठ जाती हैं और उस चिड़िया को देखने लगती हैं। अरे वाह बेटा, तेरी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ये लोग गरीब हैं या अमीर, तभी हम शादी करेंगे, ठीक है? आओ हम वापस चलते हैं और वहां से कबूतर को लेकर आते हैं। और उसके बाद दोनों ही माँ बेटा वापस से कबूतर के पास जाने लगते हैं। और वहां वो चिड़िया और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे लिए जरूर कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा। अरे बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में बिना दहेज के कोई भी शादी नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे पिता होते तो शायद तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाता। अरे माँ, आप ये सब बातें मत करो। और वहां दूसरी तरफ वो कौवा और उसकी माँ कबूतर से बात कर रहे थे। अरे कौवा भैया, दरअसल मेरे बच्चे को एक चिड़िया पसंद आ गई है। वो दूसरे जंगल की है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की बात आप शुरू कर दीजिए। अरे वारे कौवा बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे जल्दी ही वहां लेकर चलो, मैं तुम्हारी बात करूंगा। और उसके बाद तीनों ही उड़कर वहां से आगे की ओर दूसरे जंगल की ओर जाने लगते हैं। और वहां पर आकर एक टहनी पर बैठ जाते हैं। अरे कौवा भैया, आप जल्दी जाइए और उनसे जाकर बात कर कर आइए। और उसके बाद वो कबूतर उस चिड़िया की माँ और उसके पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है, अरे दरअसल चिड़िया जी, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि हमारे जंगल के एक पक्षी कौवा को आपकी चिड़िया बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। इस वजह से मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। और इतना कहते ही वो दोनों ही माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और उसकी माँ कहने लगती है, अरे अरे वाह कौवा भैया, बताइए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? आप ठंडा पियेंगे? अरे नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं तुमसे मालूम करने आया था, क्या तुम अपनी बिटिया का रिश्ता कर सकती हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमें एक बार उस कौवे से भी मिलवा दीजिए और उसकी माँ से भी। अच्छा, तो तुम रुको, मैं अभी बुला कर लेकर आता हूँ। उसके बाद वो कौवा उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को वहां से उस घोंसले के पास लेकर आ जाता है। और वो आपस में बात करते हैं। देखिए चिड़िया जी, ये है मेरा बेटा, लाखों में एक है, लाखों में। जी जी, मेरी भी बेटियां कुछ कम नहीं है। देखिए चिड़िया जी, मैं शादी में बिल्कुल भी देर नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से हम बहुत ही जल्द शादी करना चाहते हैं। जी हमें भी कोई परेशानी नहीं है, आप कल ही बारात ले आइए और हमारी बिटिया को लेकर चली जाइए। तो ठीक है, हम कल आपके पास बारात लेकर आएंगे, आप तैयार रहिएगा। और उसके बाद वो दोनों माँ बेटे और कबूतर वापस आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे देखो कबूतर भैया, रिश्ता तो पक्का हो गया है, लेकिन वहां से दहेज कितना मिलेगा ये तो पता ही नहीं चला। अरे उसकी चिंता मत करो, शायद उनके पास बहुत पैसा होगा, कुछ अच्छा ही देंगे। और उसके बाद वो कौवे की माँ बारात के लिए सभी पक्षियों को न्योता देने के लिए जाती है। और उसके बाद अगले दिन सभी लोग तैयार होकर
बारात के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और जब वो बारात लेकर वहां चिड़िया के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर बहुत ही कम खाना रखा है और दहेज के लिए तो कुछ सामान है ही नहीं। ये सब देखकर वो कौवी बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और कहने लगती है, अरे चिड़िया जी, दहेज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ रख दिया है आपने? अरे कौवे जी, ये तो हमने आपको बताया ही नहीं। दरअसल बात यह है कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय अपनी बेटी के। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। मेरी बिटिया के पिता काफी साल पहले गुजर गए थे, उसके बाद से हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, वो सब तो मैं नहीं जानती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ये बारात लेकर वापस नहीं जा सकती। मैं आपकी बिटिया को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती हूँ। मेरा बेटा लाखों में एक है, ऐसे कैसे बिना सामान के मैं उसको यहाँ से विदा कर दूँ? अरे कौवे जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बिटिया का ये पहला रिश्ता है और बहुत मुश्किल से हुआ है। अरे अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था तो हमें पहले बताना चाहिए था ना। हमारे जंगल का लाडला है हमारा कौवा। और उसके बाद बेचारी चिड़िया उनके सामने रोने लगती है और कहने लगती है, देखिए कौवे जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं आगे चलकर आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी बिटिया का रिश्ता ऐसे छोड़कर मत जाइए। अरे ये आंसू आप अपने ही पास रखिए। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे आप कुछ भी सामान नहीं देंगी। और इतना कहने के बाद वो अपनी बारात को लेकर वापस लौटने लगती है। और एक चिड़ा पेड़ पर बैठा हुआ ये सभी चीजें देख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा ये सब देखकर उदास हो जाता है और जल्दी ही उन माँ बेटी के पास जाकर कहने लगता है, देखो चिड़िया रानी, मैं तुम्हारा ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सभी कुछ मैंने देख लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो भी बिना किसी बारात के, बिना किसी दहेज के। दरअसल मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घोंसला है, खाने के लिए भी बहुत कुछ है। और ये सब सुनकर तो उसकी माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। ये लोग तो दहेज के बहुत ही बड़े लालची थे। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन लोगों को कभी न कभी इसका फल जरूर मिलेगा। और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।